जीवन जीवन है, उसको जीना है। हर किसी के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। और मैं ये मानता हूँ कि जब जीवन मिला है तो हमें जीवन में आगे भी बढ़ना होगा। और उसी संदर्भ में जब मैं आज सुबह कुछ अध्ययन कर रहा था तो मेरी कलम उठी और उस कलम ने जीवन जीने के पीछे कुछ बातें लिखी। उन्हीं बातों को मैं आज सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जीवन जीने का आधार, जीवन जीने का आधार या जीवन दूसरे को सहारे का आधार, जीवन कमाने का आधार या जीवन दूसरे को पालने का आधार, जीवन कठिनाइयों से जूझने का आधार या जीवन ऐशो आराम लेने का आधार, जीवन चलाते रहने का आधार या जीवन चलने का आधार। समझ में नहीं आया कि जीवन पूंजी बनाने का आधार या फिर जीवन जीने का आधार, इसी पशुपेश में जीवन व्यतीत करने का आधार या फिर परिवार का बोझ उठाते रहने का आधार। मुझे कोई तो बताए ये जीवन किस किस का आधार। मुझे कोई तो बताए ये जीवन किस किस का आधार। मेहनत करो तो जीने को टाइम नहीं, मेहनत करो तो जीने को टाइम नहीं, खाली रहो तो जीने का आधार नहीं, घर पर रहो तो सुकून नहीं, बाहर जाओ तो लोगों की नज़रें ठीक नहीं। ऊब गए इस दुनिया से तो क्या करें बताओ तो सही। इसी पशुपेश में बैठा हूँ, कुछ जीने का आधार बताओ तो सही। मन मानता नहीं, जिद छोड़ता नहीं, मोह माया का जाल इतना मजबूत कि कोई छोड़ने को तैयार नहीं। मन मानता नहीं, जिद छोड़ता नहीं, मोह माया का जाल इतना मजबूत कि कोई छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि भगवान की कथा कहने वाले भी क्योंकि भगवान की कथा कहने वाले भी माया लेकर बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहें। भगवान की कथा कहने वाले भी बोलते हैं कि पैसा लेकर के, माया लेकर के बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहें। तब समझ में नहीं आता कि क्या करूं, ये क्या माया ही है जीने का आधार। तो फिर क्यों है लोगों से तो फिर क्यों है लोगों से जीने का आधार। यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि क्या माया के बगैर भी कोई जीने का है आधार, कि माया के बगैर भी जीने का कोई आधार। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैंने अपने मन के विचारों को उकेरित किया है और आशा करता हूँ कि आप अपने जीने के आधार को समझ पाएंगे कि हमारा जीवन किस लिए है और किस लिए नहीं है। जीवन एक, वैसे तो मनुष्य जो जीवन है वो अनमोल है। वास्तव में सभी प्राणियों में इस जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जब ये इस भंवर चक्कर में फंस जाता है तो वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमें बहुत ही सोच समझ करके, अपने अतीत से सीख करके, वर्तमान को समझते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहिए और तभी हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। शिक्षा का आधार, जीने का आधार, और हमारे पास सद्बुद्धि हो तो निश्चित रूप से हम आडंबरों की चपेट में नहीं आएंगे। और जब हम आडंबरों के और दिखावे के चक्रों में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज पढ़े लिखे लोग भी बहुत से आडंबर और दिखावे में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि मानवता के विचारों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण होता जा रहा है। और वही वजह है कि समाज में बहुत से जो परिवार हैं, जो बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं,
उन परिवारों में भी आज बहुत सी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे कारण यही होता है कि हमारी जो सोच है वो व्यापक नहीं होती है, और व्यापकता के अभाव में हम अपने संकीर्ण विचारों के जरिए अपने परिवार के साथ धोखा करते हैं, और वो धोखा कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी में आपको झलकेगा, क्योंकि आप अपना समय पूर्ण कर जाएंगे, लेकिन आगे वाली पीढ़ी अवश्य उसको भुगतेगी, क्योंकि वो विचार जो हैं वो गमन करते हैं, और जब वो विचार गमन करते हैं तो उनमें वो चीज़ आती है, और आने के बाद वो उस परिवार में अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। और यही कारण है कि आज के परिवारों में, आज के समाज के अंदर, आज के लोगों के अंदर बहुत से जो विचार हैं वो काफ़ी संकीर्ण विचार भरे हुए हैं, और जहाँ व्यापकता नहीं होती है, जहाँ समझ नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसी कठिनाइयाँ अवश्य सामने आती हैं। तो हमारे जीने का आधार क्या होना चाहिए, ये भली भांति हमें समझना चाहिए, और उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।